तो स्टूडेंट्स क्लास 11 एक्सरसाइज 3.4। तो 3.4 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें कुछ इसके बेसिक्स जो फॉर्मूलेज वगैरह जिससे हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं वो हमें देखने पे आते हैं। हमें साइन कॉस और टेन से लेना है बस, बाकी तो फिर इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे हमारे पास। जैसे साइन का कॉसेक आ जाएगा, साइन से ही कॉसेक आ जाएगा, कॉस से ही हमारा सेक आ जाएगा और टेन से कोट आ जाएगा। तो हमें बेसिक जो हमारे इन तीन के ही फॉर्मूले हमें देखने हैं कैसे कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो होता है, तो हमने अभी तक 10th क्लास में पढ़ा था कि साइन थीटा हमारा जीरो कितने डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, 0 डिग्री के अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज है जहाँ पर ये जीरो होता है। तो उसके लिए एक बेसिक फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई होगा, तो हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब एन क्या है, इंटीजर। जेड मीन्स इंटीजर्स बोलते हैं इसको। इंटीजर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस दोनों, और जीरो भी इंक्लूड होता है। यानी अगर मैं एन की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो सारा का सारा जीरो हो जाएगा, तो जीरो पर भी हमारी वैल्यू साइन थीटा की जीरो होगी। अगर मैं प्लस का वन रखता हूँ तो पाई, पाई मीन्स 180, साइन 180 पर भी हमारी वैल्यू जीरो होगी। माइनस पाई पर भी हमारी वैल्यू जीरो होगी। टू पाई 360 यानी वहाँ भी हो जाएगी तो माइनस। तो ये हमारी एक बेसिक फॉर्मूला हमें मिला जिससे हमें सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी कहाँ पर साइन थीटा जीरो होता है। उसी तरीके से कॉस थीटा अगर होगा जीरो तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू होगी थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू, वेयर एन क्या है, इंटीजर्स है। यानी ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। और सेकंड ये, ये फर्स्ट में क्या होता है, सिर्फ जीरोस के लिए होगा, अगर कहीं पर जीरो है, साइन थीटा जीरो है, कॉस थीटा टेन थीटा ये जीरो होते तो उसके लिए वैल्यूज आती है। अब है कॉस थीटा अगर जीरो होता है तो ये हमारे पास यह है फंक्शन। एन क्या है हमारा, फिर वही जीरो, वो इंटीजर्स प्लस माइनस और जीरो। अगर मैं जीरो रखता हूँ तो जीरो यानी 1 पाई बाई टू पर कॉस पाई बाई टू जीरो, 1 2 प्लस 1 3 पाई बाई टू, यानी जो भी बनेगी वैल्यू हमारी जीरो। माइनस टू रखेंगे, ये माइनस का टू हो जाएगा, तो माइनस का वन है तो पाई बाई टू, माइनस के पाई बाई टू पर भी हमारी वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, उसी तरीके से टेन थीटा है हमारे पास। टेन थीटा हमारा जीरो कब होगा, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन जीरो अपॉन जीरो यानी जीरो होगा, साइन जीरो अपॉन जीरो जीरो होता है, तो टेन जीरो, तो वो हमारी वैल्यू एन पाई, यानी साइन वाली वैल्यूज हम यूज करेंगे इसमें, एन पाई, वेयर एन हमारा बिलोंग्स टू जेड, सेम वैल्यू होगी। अब आता है हमारे पास एक सेकंड पैटर्न, ये क्या कि अगर साइन की वैल्यू साइन में आ जाए, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 कितने डिग्री पर होता है हमारा, साइन 30, साइन 30 यानी पाई बाई सिक्स। देखो ये थीटा है, ये पाई बाई सिक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, डिफरेंट हो गई ना वैल्यू। तो उनके लिए वैल्यूज हमारी ये चलेंगी, एक्स और वाई, जहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज होंगी। तो उसके लिए एक्स क्या होगा साइन में, एन पाई प्लस और माइनस के 1 की पावर एन पाई वाई, वेयर एन क्या इंटीजर्स। उसी तरीके से अगर हम एन की वैल्यू जीरो रखते हैं तो ये जीरो किसी की पावर जीरो यानी वाई, तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1 रखता हूँ एन की वैल्यू तो एन पाई आएगा, और ये निगेटिव का माइनस वाई आ जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू इसी से फाइंड हो जाएंगी। इसी तरीके से कॉस एक्स के लिए कॉस वाई अगर होगा तो एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, और एन बिलोंग्स टू जेड। और टेन एक्स के लिए टेन वाई कब होगा, अगर एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई होगा। तो ये वैल्यूज हमें यूज़ करना है, इनको यूज़ करने के बाद एक्सरसाइज हमारी शुरू होती है 3.4। तो ठीक है, साइन थीटा के लिए मैं लिख देता हूँ, अभी आपको क्योंकि याद नहीं होगा। तो अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, साइन थीटा हमारा ज़ीरो है, तो हम थीटा इज इक्वल टू एन पाई आएगा। और अगर साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी एक्स की, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई। और अगर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तब हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, टू एन प्लस वन, 2n पाई प्लस 1, और जी 2n प्लस 1 पाई बाई टू। कॉस थीटा कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई होगा, तब हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस के लिए ना 2n प्लस 2n पाई प्लस माइनस वाई। एंड टेन एक्स के लिए टेन वाई, टेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई आ जाएगा। और अगर टेन एक्स इज इक्वल्स टू टेन वाई है, तो एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा एन पाई प्लस वाई। तो हमें इनको यूज़ करके हमें आंसर्स निकालने देखते हैं। फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं 3.4।
एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज 3.4 आती है हाँ 10x = √3। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कि 10x = √3। √3 हमारा कब होता है? अभी देखो ये वाली क्या बनी है हमारे पास, √3 होती है हमारी 1060 π/3। तो 10x और 10y वाली हमारी आइडेंटिटी यूज होगी। 10x = 10y, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? n और जी π/3 n पाई प्लस π/3। ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ। और उसने पूछा हमारे से फिर शायद कि प्रिंसिपल वैल्यू भी हमें निकालनी है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है बस कि n की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी रख सकते हैं, तो हमारे पास 2-3 वैल्यू निकाल के दिखा सकते हैं। पुट करेंगे हम इसके अंदर n = 0 तो x = n0 π/3 आ जाएगा। फिर n = 1 रखते हैं तो x = 1 रखने पे पाई प्लस π/3 एलसीएम 3 यानी 4π/3। ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। ठीक है, हो सकता है मैच ना हो, लेकिन आप कर सकते हैं, माइनस से भी लगा के निकाल सकते हैं, वो भी प्रिंसिपल वैल्यू, ये भी ठीक है। और आंसर में जो होगा वो भी ठीक होगा। देखते हैं आंसर में क्या आता है आपके 3.4 π/3 यह आया हमारे पास। इसका जनरल सॉल्यूशन हमारा ये आ गया है, ये जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है π/3 और 4π/3। और बस यही हमें करना था। वेयर n बिलोंग्स टू z, ये लिखने आंसर, यही हमारा वहाँ आंसर आ रहा है। यही हमारा आंसर है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन उसने बाद में लिखा है, प्रिंसिपल वैल्यूज हमारी ये ले ली हैं, तो कोई बात नहीं आगे पीछे हो जाए, लेकिन आंसर हमारा यही आएगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, sec x = 2। sec को लिख सकते हैं 1/cos x 2। अब इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, यानी cos x ऊपर आ जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो cos की वैल्यू 1/2 इस 60 डिग्री cos π/3। अब ये cos वाली वैल्यू है हमारे पास, कौन सा यूज होगा? cos वाला, ये वाला सेकंड वाला cos x cos y, तो x = 2nπ + y। तो x जनरल सॉल्यूशन x = 2nπ + 1 and y 2nπ ± cos x के लिए 2nπ ± y यानी π/3। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हुआ इसका? प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए टेकिंग x n = 0, देन x = ये 0 हुआ तो π/3। सेकंड में टेकिंग n = 1, देन x = 1 लेने पर 2π ± π/3 3 to the 6 7π ±
ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ और जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन हुआ। उसके बाद सेकंड थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, cot x इक्वल्स टू माइनस रूट 3। cot x के लिए फिर वही रेसिप्रोकल तो 1/10x माइनस 1/√3 एंड 10x नहीं cot x इक्वल्स टू माइनस √3 1/10x माइनस के √3। अब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 10x बनेगा और ये माइनस के 1/√3। इसको करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास कि 10x है, ये मैं इसे लिख सकता हूँ कि पहले तो इसकी वैल्यूज आती है 1/√3 30 पर π/6, तो 10 π/6 10x इक्वल्स टू 10 माइनस π/6, क्योंकि जब मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स वगैरह में वैल्यूज बताई थी तब ये बताया था कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड 10 फोर्थ कोऑर्डिनेट के इक्वल हमारी चलती है वैल्यूज। तो ये हमारा 10 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 10 थीटा एंड कॉट माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। तो हम 10 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस 10 थीटा लिख सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारा ये हो सकता है। अनदर मेथड ये होता है, हम ये देखते हैं कि 10 की वैल्यू निगेटिव कब आती है। 10 की वैल्यू हमारी निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट पर आती है, तो हम लिख सकते हैं जैसे 10 थीटा है मान लो, और हमें इसे लिखना 10 π/2 पाई माइनस थीटा। 10 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं माइनस 10 थीटा को, कि 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइन ये आता है हमारे पास 0 डिग्री 90 180, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू नेगेटिव होती है 10 की, कोई साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो हमारा 10 नेगेटिव आएगा, और 180 के केस में 10 की 10 वैल्यू होती है, तो हमारे पास एक माइनस का 10 थीटा बन जाता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। फिर हमारे पास वैल्यू ये होगी पाई माइनस π/6, तो वैल्यूज आ जाएंगे। वो मेथड ठीक है, ये वाला इजी है, ये वाला कर लें आप। तो अब आती है वैल्यू ये 10 की 10x है 10y वाली वैल्यू, 10x एंड 10y वाली होती है x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, यानी माइनस के π/6, तो n पाई माइनस π/6 x ये हुआ इसका जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए n इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस के π/6, और n इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू पाई माइनस π/6, एलसीएम 6 में से पाए गए 5π/6, माइनस पाई भी माइनस 1 भी ले सकते हैं, तो माइनस से क्या हो जाएगा माइनस के 7π/6 भी बन सकता है। आप निकाल कर चेक कर सकते हैं इसको। आंसर चेक करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड 3.4 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड 5π/6 11π/6 n पाई प्लस n पाई प्लस 5π/6। हाँ ये भी आ सकता है। और देखो मैं उससे ये जो 5π/6 हमारा जनरल सॉल्यूशन है वो उस वाले मेथड से है, निकालते हैं।
ये भी ठीक है जनरल सॉल्यूशन और ये भी ठीक है। अब मैं जो बुक में दिया हो उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं इसको। इस मेथड से हमारे पास वैल्यू है ये 10x इक्वल्स टू माइनस के 10 पाई बाई 6। मैं इसको लिख सकता हूँ 10 पाई माइनस पाई बाई 6। एलसीएम 6 पाई माइनस पाई, तो ये आएगा 10 5 पाई बाई 6। मेथड ये भी सही है और ये भी ठीक है। अब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन जो लास्ट में लिखा हुआ है, तो x वाले केस में x इक्वल्स टू n पाई और प्लस y यानी 5 पाई बाई 6। तो ये आंसर भी सही है, वो आंसर भी सही है। कोई से मेथड से कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 ये सब आप करके देख लेना। 4 आप करना, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है 5 टू कल हमारा चैप्टर फाइनल हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 4 हमारे कोर्स में नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो हमारे कोर्स में नहीं है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको पॉज करके वीडियो आप इसके नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू।